नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल जब भी हमें किसी बात की सत्यता जांच करनी होती है, हम लोग गूगल सर्च इंजन ओपन करते हैं, उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करते हैं और जो भी फर्स्ट पेज पे वेबसाइट्स खुलकर आती है उन्हीं में से कुछ को देखकर हम सोचते हैं कि ये सत्य दिखा रहा होगा और उसी को हम मान लेते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर सावधानी न बरती जाए तो फिर हम फेक न्यूज के शिकार हो जाते हैं। आजकल आमतौर पे फर्स्ट पेज पे विकिपीडिया ही दिख रहा है और उसी को पढ़कर सोचते हैं कि ये सत्य दिया हुआ है, जबकि विकिपीडिया ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी उसे एडिट कर सकता है और इस तरह से उसका डेटा जेन्युइन नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारी धार्मिक वेबसाइट्स भी हैं जो कि SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं और जब भी आप कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करेंगे तो उनका भी लिंक दिखेगा, आप क्लिक करेंगे, उसे एक्सेस करेंगे और आप सोचेंगे कि ये जो बोल रहा है वही सही है, जबकि वही सही नहीं होता है। सत्य और असत्य को पहचानने में बहुत ही बारीक अंतर है। अगर इस बारीकी को न पहचाना जाए तो हम सभी फेक न्यूज के शिकार हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले कुछ यूट्यूबर्स अपने लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स को फेक न्यूज लगातार देते जा रहे हैं और उन सबको गुमराह करते जा रहे हैं। ऐसा ही एक केस हुआ अभी कुछ ही दिन पहले। असत्य सनातन नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले आर्या महोदय ने अपने यूट्यूबर्स को भाषा और लिपि में अंतर समझाने के चक्कर में विकिपीडिया खोली और फेक न्यूज पढ़ते चले गए। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। जूनागढ़ के पत्थर पर जो कुछ भी लिखा है वो 120वीं ईस्वी में लिखा गया था। इस चट्टान पर क्षत्रप रुद्रदामन का लगभग 120 ईस्वी का प्रसिद्ध संस्कृत अभिलेख है। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा परवर्ती राजाओं द्वारा निर्मित तथा जीर्णोद्धार जैन और विष्णु मंदिर, विष्णु के मंदिर हिंदू का होता है, सुंदर वर्णन किया गया है। उसने कहा कि संस्कृत है। इनने उसमें दूसरी सदी में विष्णु मंदिर भी बनवा दिया। ये पूरा का पूरा फेक न्यूज था। अगर आप मामले को देखें कि ऐसी इनको क्या जरूरत पड़ गई थी तो आप मेरे पिछले कुछ वीडियो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है उसे देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल 10 से भी ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे इनसे, जिसमें से एक प्रश्न था महाभारत 5000 साल पुराना है, इसका क्या प्रमाण है। और साथ में ये भी था कि 5000 साल पहले संस्कृत में ही महाभारत लिखा गया, इसका क्या प्रमाण है। और उसके साथ एक चित्र को दिखाते हुए भी यह पूछा गया कि कुछ लोग जूनागढ़ के पत्थर को दिखाकर संस्कृत होने का प्रमाण बता रहे हैं, तो क्या यह सही है। महोदय ने पहले तो इस प्रश्न का इनने उत्तर ही नहीं दिया। इस प्रश्न को न सिर्फ तोड़ा मरोड़ा बल्कि प्रश्न को ही गायब कर दिया और लिपि और भाषा पे पहुंच गए और अंतर बताने लगे और फिर फेक न्यूज की फैक्ट्री को चला दिया। वास्तव में होता क्या है कि जब आप रोड चलते किसी बंदे को उठाकर किसी की समीक्षा के लिए बैठा दो तो वो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा। पहले तो वह न तो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, तो वह आपसे क्या पूछेगा। उसके प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं, भाई आप चाय को चाय बोल रहे हैं, आपके शर्ट की कॉलर थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, आपके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है, आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र के लोग का उच्चारण सही नहीं होता। इस तरह की बातें तब आती हैं जब वास्तव में आपके पास न फैक्ट हो न कोई एक प्रमाण हो, तो आप क्या बातें करेंगे, किस पे बातें करेंगे। यही फेक यूनिवर्सिटी क्योरा से डेटा उठाएंगे, विकिपीडिया से उठाएंगे और प्रोपोगेट कर देंगे फेक न्यूज। ये है बौद्धिक स्तर आजकल के धर्म के नाम पर कचरा चलाने वाले यूट्यूबर्स का। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेक न्यूज कैसे चेक करते हैं। वैसे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो 18, क्या आप झूठे न्यूज के शिकार हैं। उसी वीडियो को ये एक्सपोज करने के लिए आए थे और वही वीडियो अगर ध्यान से दिख लिए होते तो आज ये खुद एक्सपोज होकर अपना मजाक नहीं उड़वा रहे होते। यही होता है, जब आप ध्यान से नहीं देखते हो, दूसरों की बातें नहीं सुनते हो, तो आप वही गलती करते हो, बार बार करते हो और अपना उपहास उड़वाते हो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रमाण सहित दिखाऊंगा कि संस्कृत कितना पुराना है, इसके बारे में जो उत्खनन विभाग है वो क्या कहता है, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या जो धार्मिक ग्रंथ आजकल उपलब्ध हैं देवनागरी लिपि में, ये सारे कब से अस्तित्व में आए हैं। इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें, आप खुद जज करें कि किस तरह से धार्मिक सेल की फैक्ट्रियों ने हम भारतीयों को गुमराह कर रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको विकिपीडिया के बारे में बता देता हूँ कि विकिपीडिया खुद यह लिखता है कि इसे कोई भी यूजर चेंज कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, बस उसके पास इंटरनेट होनी चाहिए। दरअसल जब भी आप विकिपीडिया को ओपन करते हैं उसके राइट साइड में जाएं, एडिट बटन को क्लिक करें, संपादन के लिए आपको आएगा उसे क्लिक करें, फिर बीच में आप डेटा को जो भी आपको मन करे वो लिख सकते हैं। नीचे रेफरेंस पर जाकर उससे रिलेटेड कोई भी रेफरेंस हो डाल दीजिए और फिर पब्लिश कर दीजिए। अब जब वह दिखेगा तो
आपने जो बातें एडिट की हैं वो दिखेगा। तो यही लोग करते हैं, रोज उसमें डेटा चेंज होते रहता है। अगर आप विकिपीडिया का ही पढ़ें तो बताता है कि 70,000 से ज्यादा लोग विकिपीडिया के डेटा को रोज लगातार चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी फेक न्यूज मीडिया को भी उठाकर आप रेफरेंस में डालकर और फेक न्यूज वहाँ पे एडिट कर दे, वही दिखता है। तो आप इसी से सोचिए कि आप विकिपीडिया पे बिलीव कर सकते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। दरअसल मुझे उम्मीद थी कि जो भी मैंने 10 से भी ज्यादा प्रश्न उठाए थे अपने वीडियो के विभिन्न हिस्सों में, उस पे उत्तर मिलेगा, लेकिन उत्तर तो मिला नहीं। आजकल तो फर्स्ट डिवीजन के लिए भी 60% मार्क्स की जरूरत होती है, तो कम से कम 6 का भी उत्तर मिलता तो समझा जाता है कि यहाँ बंदे पास हैं। लेकिन जो इस आर्या महोदय का वीडियो आया उसमें 10 में से 6 भी छोड़ दीजिए, एक प्रश्न का भी जवाब देने की बजाय उसको भी तोड़ मरोड़ कर इधर उधर कर उस प्रश्न का न जवाब देते हुए लिपि और भाषा पे पहुंच गए। मैं आपको समझाता हूँ लिपि और भाषा क्या होती है। दरअसल हम लोग जो भी वोकल साउंड्स निकालते हैं एक दूसरे से वार्ता स्थापित करने के लिए, और जब यह एक रूल्स में समूह में आता है तो इसे हम भाषा कहते हैं। इसको आप और सिस्टमैटिक ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब इसी भाषा को किसी दूसरे को समझाने के लिए या फ्यूचर के लिए छोड़कर जाने के लिए या फिर लिखित रूप में रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें लिपि की जरूरत होती है। आजकल हिंदी हो या संस्कृत, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। वास्तव में इसे नागरी लिपि कहते हैं। लोगों ने इसमें देव शब्द एक्स्ट्रा डाल रखा है ताकि ये बता सके कि ये देवों की लिपि है। अभी मैं कुछ आपको ऐसे प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कोई देवों की लिपि नहीं है। टोटल ये फर्जी अफवाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संस्कृत का, हिंदी का या किसी लिपि का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में जो इसके साथ पाखंड घुसाया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए। अन्यथा सत्य कब पाखंड में और अंधविश्वास में बदल जाएगा या बदल दिया गया है, ये लोगों को तब भी न पता चला और अब भी न पता चल पाएगा। दरअसल देवनागरी लिपि 10वीं शताब्दी से पहले इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। तो आप सोचिए, जो आजकल इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, गीता, सूर्य सिद्धांत, सुलभ सूत्र, चाणक्य नीति, वेद, उपनिषद, ये बिना लिपि के कैसे लिखे गए होंगे? ऑफ कोर्स किसी और लिपि की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन हमें ये सत्य का पता कैसे चले? कुछ लोग तो गाते रहते हैं कि आज से 5000 साल पहले ही वेद व्यास ने पेन उठाया और गणेश को बैठाया, गणेश लिखते गए और ये बोलते चले गए। 5000 साल पहले ही इनने किताब लिखवा रखी है। कौन से लिपि में लिखवाई ये किसी ने नहीं बताया। वाल्मीकि से रामायण भी लिखवा दी। कुछ हमारे इतिहासकार थोड़े जो खुद को बुद्धिजीवी समझे, उन्होंने वाल्मीकि को दूसरी सदी में फिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जूनागढ़ की बात आ रही थी। लोग सोच रहे थे कि दूसरी सदी में संस्कृत आ गया है, तो हो सकता है कि उसी समय वाल्मीकि टपके हों और आते ही उनने संस्कृत में लिख दिया। और जब रामायण लिखे होंगे, डेट ऑफ बर्थ इस सब का कुछ भी आता पता नहीं, न ही रामायण का आता पता, देवनागरी स्क्रिप्ट का नहीं पता, तो किस स्क्रिप्ट में लिखे होंगे ये भी नहीं पता। कैसे पता चले? आखिर हम सबके पास गूगल है। गूगल में आप टाइप कीजिए जूनागढ़ संस्कृत इंक्रिप्शन रिसर्च पेपर, देखिए कई सारे वेबसाइट्स खुल गए। विकिपीडिया भी है, इस पे जाएंगे आप मिसलीड हो जाएंगे। क्या डेटा दिखा रखा है, कैसे दिखा रखा है, जब आप रेफरेंस चेक करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि कोई किताब का हवाला है और वो किताब आपको खुलेगा नहीं। जब किताब ये खुलेगा नहीं तो आपको पता कैसे चले कि जो यहाँ पे लिखा है वही बात यहाँ पे लिखा है? कभी कभी उल्टा होता है। इस किताब में कुछ और लिखा होता है, जैसा कि विमान शास्त्र का मैंने बताया था अपने वीडियो 18 में। उसमें लिखा है कि तलपड़े ने विमान नहीं उड़ाया रिसर्च पेपर में, रेफरेंस में, और विकिपीडिया क्या लिख रहा है कि विमान उड़ाया। उसी के रेफरेंस से लिख रहा है और वही चीज उल्टा लिख रहा है। तो इस तरह से विकिपीडिया मिसलीड करता है। तो कभी भी विकिपीडिया पर आंख मूंद कर न भरोसा करें, और विकिपीडिया से अगर पढ़ भी रहे हैं तो रेफरेंस जाकर चेक करें कि रेफरेंस में क्या लिखा है, और रेफरेंस को भी कायदे से चेक करें कि यह किसी वेरीफाइड या ऑफिशियल वैल्यूएबल रिसर्च पेपर है या कोई फर्जी पेड, जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पैसे लेकर छाप देती है वो है, या कोई फर्जी की किताब है। इसके नीचे आप देखेंगे तो और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी वेबसाइट आप चूज करें जिससे आपको सत्य का पता चले। अब देखिए इसमें तरह तरह के वेबसाइट आ रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन आप आ सकता है। तो यहाँ पे आपको यह तय करना होता है कि आप किसी वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस करें, या फिर किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके सत्य होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी उनपे भी डेटा मिसलीड होते हैं, लेकिन वो जब आप कई सारे अलग अलग डेटा से वेरीफाई करेंगे तो वहां से आपको सत्य का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है asi.nic.in, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। तो ये हमारे काम का हो सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिसर्च पेपर होगा उस पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं। ये ओपन हो गया है और इसका नाम है 6 डिकेड्स ऑफ इंडियन एपिग्राफी 1950 to 2010 संस्कृत एंड द्रविडियन इंक्रिप्शन
इंक्रिप्शंस बाय टी.एस. रविशंकर। रिसर्च पेपर की खासियत होती है एब्स्ट्रैक्ट होता है, लास्ट में समरी होती है और बीच में इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी और तरह तरह की चीजें होती हैं। और जो हिस्टोरिकल होते हैं उसमें सीधे एब्स्ट्रैक्ट, बीच में जो भी डेटा है वो दिए जाते हैं और सीधे समराइज कर दिया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट दिया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये बात कर रहा है इंक्रिप्शन के बारे में कि नॉर्थ इंडिया में क्या इंक्रिप्शन मिले थे, साउथ इंडिया में क्या मिले थे और अब्रॉड में क्या इंक्रिप्शन मिले हैं और मिससेलेनियस इंक्रिप्शंस क्या मिले हैं। तो इन सबको हम देखेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या प्रमाण है। और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि ज्यादातर इंक्रिप्शन 3rd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी के बीच में आए हैं, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो सबसे पहले जो इंक्रिप्शन स्टार्ट होता है नॉर्थ इंडिया में वो मौर्य काल से स्टार्ट होता है। और इसमें ये बताते हैं कि सम्राट अशोक के जो कई सारे शिलालेख इनने जो खुदवाए थे, अफगानिस्तान में भी मिला है, इंडिया के भी कई सारे कोनों में मिला है और वो ग्रीक एंड अरामाइक में भी है। ये बेसिकली लिपि है जिनमें लिखा जाता था। जो भाषा थी लिखने की वो पाली और प्राकृत में मिली है। और इस तरह के बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिससे ये पूरा साबित होता है सम्राट अशोक के काल का। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मौर्य काल का क्या प्रूफ है, तो वो सारे यहाँ पे इंक्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन जिन लोगों के नहीं मिले हैं उन्हीं पे सवाल उठता है। जैसा कि मैंने चाणक्य पे उठाया था, उनका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता। और फिर इसी में बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाई थी, लेकिन इसमें कहीं भी संस्कृत शब्द का नाम नहीं आता। फिर इसके बाद क्षत्रपा काल आता है और इसमें यह बताया जाता है कि 2री सदी में गुजरात में इनके इंक्रिप्शंस मिले हैं और वो इंक्रिप्शंस ये है। अब जब ये इंक्रिप्शन मिला है तो इसी को दिखाकर किसी से पूछा जाएगा ना कि भाई ये संस्कृत है या क्या है। अब इसको देवनागरी में लिख के तो पूछा नहीं जाएगा। तो ये अंकुर आर्या महोदय हैं, वो महोदय सोच रहे हैं कि इसको दिखाकर उनसे पूछा जा रहा है कि ये देवनागरी में लिखा है। अब वो महोदय खुद ही कंफ्यूज हैं कि लिपि और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। जब 2री सदी में संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं थी और वो भी ये संस्कृत है कि नहीं है ये भी देख रहे हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं। तो इसमें इनने कहीं भी नहीं लिखा कि ये संस्कृत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सम्राट अशोक ने जो अभी लिखवाया था वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लैंग्वेज में थी, जबकि अगर इसको संस्कृत मान लिया जाए, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन एएसआई अपने इस रिसर्च में कहीं भी नहीं लिखता कि ये संस्कृत है। इस पे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप कई सारे विभिन्न वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या लिखा है। इवन गुजरात सरकार का जो टूरिज्म विभाग है ऑफिशियल, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ें। तो ये बता रहे हैं कि सम्राट अशोक ने जो इस पे लिखवाया है वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिखवाया है कि वो दयालु स्वभाव के हैं और किसी भी तरह के पशु वध के लिए और किसी भी तरह के लोभ को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। तो इस तरह की बातें लिखी हुई है। एक पल के लिए मान भी लें कि अगर ये संस्कृत में लिखा हुआ है तो महोदय को ये बताना चाहिए था कि महाभारत कहाँ लिखा हुआ है संस्कृत में। संस्कृत एक भाषा है, उसमें आप लोगों को धर्म ग्रंथ के प्रमाण दिखाने चाहिए थे कि आपके धर्म ग्रंथ कब से लिखना शुरू हुए हैं संस्कृत में। लेकिन ये सब उनने कुछ नहीं बताया और भाषा और लिपि बताकर गपुड़पंथी फैलाते रहे। देखिए इस पे भी एएसआई चुप हो गया, इसने नहीं बताया कि ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर उसके आगे कुषाण, ये 1st सेंचुरी के थे और ये विदेशी इन्वेडर्स थे, लेकिन भारत में आकर बुद्धा मार्ग पे चलने लगे थे। और देखिए इसमें लिख रहे हैं कि इसमें इनके बहुत सारे इंक्रिप्शन मिले हैं और ये प्राकृत भाषा में लिखी हुई है और स्क्रिप्ट जो यूज की गई है वो ब्राह्मी लिपि है। अब एक शाक्य मुनि बुद्धा का इमेज भी मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ी इंक्रिप्शन है जिसमें आप देख रहे हो कि मौर्य काल के बाद से क्षत्रप आया और फिर कुषाण आया और यहाँ से बुद्ध की इमेज भी मिलनी शुरू हो रही है। किसी देवी देवता का अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और जिसे ये संस्कृत बता रहे थे उसमें भी जो लिखी हुई बात है, अगर एक पल के लिए संस्कृत मान ले तो, हालांकि अभी वो डाउटफुल है, तो वो भी सम्राट अशोक के बारे में लिखा हुआ बता रहा है। और वहाँ पे कुछ झील वगैरह हैं, उनके बारे में वर्णन है, न कि किसी महाभारत रामायण और ग्रंथ के बारे में। इसके बाद से आता है अभीरा। इसमें भी जब आप देखेंगे तो 332 AD की बात चल रही है, ब्राह्मी लिपि में बताया जा रहा है। इसके आगे गुप्ता वंश, अब ये बता रहा है कि 460 AD में गुप्त वंश के जो इंक्रिप्शन मिले हैं उसमें 2 जैना इमेज मिले हैं। अब देखिए गुप्त वंश को ये लोग हिंदू वंश बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जैनियों की इमेज मिल रही है। पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी जो आज के हिंदू हैं उनके कोई भी गॉड के प्रमाण नहीं मिलेंगे। जबकि आर्या महोदय 2री सदी में ही विष्णु का मंदिर बनवा रहे थे विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के और अपने सारे सब्सक्राइबर को बेवकूफ बना रहे थे। तो इस पूरे गुप्ता वंश में अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सके कि उस समय भी कोई गॉड और कोई मूर्ति पूजा थी। उल्टे जैनों के मिल रहे हैं। आगे देखते हैं, ये इंदौर में मिला मध्य प्रदेश में और यहाँ पे संस्कृत की बात आ रही है। तो देखिए 5th
5th सेंचुरी में बात आ रहा है कि संस्कृत लैंग्वेज मिल रहा है, और किसमें मिल रहा है? दक्षिण भारत के लिपियों में, मतलब देवनागरी में नहीं जो आजकल हम देखते हैं। फिर इसी में और आगे जाएं तो 490 AD में फिर से संस्कृत की बात आती है, लेकिन ये ब्राह्मी लिपि थी जो सम्राट अशोक यूज करते थे, उसमें लिखे होने की बात आ रही, और यहाँ पे भी कोई ग्रंथ में लिखे होने की बात नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5th सेंचुरी में जो इंक्रिप्शन मिलते हैं वो संस्कृत के मिलते हैं, लेकिन वो देवनागरी में नहीं मिलते बल्कि ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और इसके बाद से संस्कृत के और भी कई सारे इंक्रिप्शन मिलते हैं, लेकिन लिपि देवनागरी नहीं मिलती। यहाँ तक कि 628 में भी जो इंक्रिप्शन मिलता है वो भी सिद्धा मैट्रिका लिपि में मिलता है। फिर यहाँ पे आता है ईस्टर्न गंगा, इसमें भी 890 ईस्वी में संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट साउथ की यूज की गई है। फिर 857 AD में पाल वंश आता है, और इसमें भी प्रोटो बंगाली स्क्रिप्ट मिलता है और उसमें संस्कृत लिखा हुआ मिलता है। और फिर यहाँ से आपको नागरी लिपि के सबूत मिलते हैं 1011 AD में, और वो भी ये लिखा हुआ है कि संस्कृत लैंग्वेज लिखी जाती है, लेकिन अर्ली नागरी कैरेक्टर्स। अर्ली कहने का मतलब ये है कि आज जो हम देवनागरी यूज कर रहे हैं इसका पूर्ववर्ती फॉर्म, एग्जैक्टली ये भी नहीं। तो यहाँ से आप पूरी तरह से अनुमान लगा सकते हैं संस्कृत के जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं ये सारे के सारे देवनागरी में काफी बाद में लिखे गए हैं, यानी कि 1000 साल से भी कम पुराने हैं। और टेक्निकली देखा जाए तो जब कागज का आविष्कार हुआ उसके बाद ही उस पे लिखे जाने शुरू हुए प्रॉपर एक किताब के फॉर्म में, अन्यथा भोजपत्र पे इधर उधर के प्रमाण तो 1464 AD का ऑलरेडी मिल ही चुका है एक। तो अगर ये कोई कह रहा है कि महाभारत 5000 साल पहले लिखे गए, या 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिका लिख दी, ईसा से 400 साल पहले चाणक्य ने चाणक्य नीति लिख दी, अर्थशास्त्र लिख दिया, ये पूरी तरह से गलत साबित होती है, क्योंकि बिना लिपि के आप कुछ लिख ही नहीं सकते। इसी तरह से कुछ और भी प्रमाण आप देखना चाहो तो इसमें पूरा देख सकते हो। ये अगर आप साउथ के जो इंक्रिप्शन है इसे भी देखें, इसमें भी जो प्रमाण मिलते हैं वो मौर्यन एम्पायर के मिलते हैं, यानी सम्राट अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे उसमें मिलते हैं। और खास बात यह है कि साउथ में भी जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी लिपि का है, उसके बाद ही जो साउथ के अदर स्क्रिप्ट्स हैं वो फॉर्म में आए हैं। और खास बात यह है कि जो सबसे पुराना स्क्रिप्ट मिलता है साउथ में भी, वो देखिए ये क्या लिख रहा है, ये बुद्धिस्ट साइट बता रहा है कर्नाटका का, ये चित्र मिला है, इनमें से एक 2nd सेंचुरी में भी मिला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी देवी देवता के प्रमाण मिलने की बजाय बुद्धों के, जैन के, इनके प्रमाण मिल रहे हैं। तो इस पूरे ASI के रिसर्च पेपर को देखकर आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं, नंबर 1 संस्कृत से भी पुरानी पाली प्राकृत है, क्योंकि 2250 साल पुराने का साक्ष्य इनके मिल जाते हैं, लेकिन संस्कृत के साक्ष्य 2री सदी के बाद ही मिलते हैं। 2nd, संस्कृत के जब से प्रमाण मिलने शुरू होते हैं तब इसका प्रयोग बुद्धिस्ट शासकों द्वारा उनके अपने सामाजिक कार्यों और बुद्धा के प्रचार प्रसार के बारे में लिखने के लिए किया जाता है, न कि किसी धर्म ग्रंथ, रामायण, महाभारत और वेद को लिखने में। जबकि अगर ये पहले से होता तो ऑफकोर्स कहीं न कहीं शुरुआती तौर पे ही उनकी ही बातें मिलती, लेकिन ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं। जबकि हम ये देखें कि बौद्धिस्टों के ग्रंथ भी संस्कृत में मिलते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि संस्कृत का कहीं न कहीं रोल जो बुद्धिस्ट राजा थे, जो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन थी, उसी से निकलती हुई प्रतीत होती है। तीसरा, देवनागरी लिपि जिस तरह से आजकल प्रचलन में है उसका भी प्रमाण 12वीं सदी से पहले नहीं मिलता, जैसा कि हमने देखा इसमें। तो यह दावा ही पूरी तरह से गलत हो जाता है कि आज से 2500 साल पहले, 5000 साल पहले कोई देवनागरी लिपि में कुछ लिखता था। पाली और प्राकृत से पुराने होने का प्रमाण तक नहीं है। यानी कि आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जितने भी चाणक्य, कणाद, आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी और तरह तरह के ये कैरेक्टर जो खड़े किए गए हैं, इनके अपने हाथों का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सारी की सारी बातें जब देवनागरी लिपि आई होगी तभी तो लिखी गई होगी, और उसके पहले लिखी गई हो तो प्रमाण कहाँ है? ये पूरा हमने रिपोर्ट देखा, इसमें कहाँ प्रमाण है ही नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि पाणिनि ने ईसा से 400 साल पहले, 500 साल पहले संस्कृत के ग्रामर को बनाया, वो तो पूरी तरह से ढकोसला हो जाती है। लिपि है नहीं और ग्रामर बना दिए हवा में, मुंह से गपोड़ के। यहाँ से और भी कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, जैसे संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तो हो ही नहीं सकती, दुनिया की छोड़िए भारत की भी सबसे पुरानी भाषा नहीं है, क्योंकि उससे भी पहले का प्राकृत का प्रमाण मिलता है, वो भी सम्राट अशोक के समय में। संस्कृत में ये जितने भी धार्मिक कल्पना की गई है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तरह तरह के देवी देवता की, इन सब के बारे में लिखा हुआ भी काफी बाद में मिलता है, वो भी 8वीं शताब्दी के बाद। जबकि बुद्धा का 1ली शताब्दी, 2री शताब्दी में भी प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं।
हैं, यानी कि देवी देवता काफी बाद में आए हैं भारत में। मंदिरों का प्रमाण 12वीं शताब्दी के बाद मिलता है इस रिपोर्ट के अनुसार, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 10वीं शताब्दी में भी छोटे छोटे कुछ मंदिर बनने शुरू हो गए थे। इन सारे निष्कर्षों को देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जितने भी मार्केट में फर्जी बाबा धर्म की पुश्तैनी अफीम खिलाकर रामायण महाभारत संस्कृत में धर्म ग्रंथ लिखा हुआ बताकर 5000 साल पुराना बताकर प्रचारित कर रहे हैं, और देवनागरी लिपि को देवों की लिपि कहकर प्रचारित कर रहे हैं, और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी बता रहे हैं, वो पूरे के पूरे गपोड़े हैं, सिर्फ गप्पे छान रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं बिना किसी प्रमाण के। अब इसी से आप समझ लीजिए कि अंकुर आर्या महोदय अपने वीडियो में जो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, जूनागढ़ का पत्थर दिखाकर लिपि और भाषा में अंतर, वो क्या कर रहे थे? एक तो विकिपीडिया का उठाया, विकिपीडिया का जब आप रेफरेंस चेक करोगे तो वो भी किसी फॉरेनर राइटर की किताब, और ये वो महोदय हैं जो साइंस को कूड़ा बता रहे थे और जो इस्तेमाल कर रहा था उसे अंग्रेजों की औलाद बता रहे थे, और रेफरेंस देने के लिए फॉरेनर राइटर की किताब उठा रहे हैं और उसकी विकिपीडिया उठा रहे हैं। अब अगर इनको साइंस से दुश्मनी नहीं है तो जाकर अपने वैदिक फिजिक्स, वैदिक साइंस और वैदिक मैथ से जाकर सर्च करते, वहां से रेफरेंस लेकर आते। हो सकता है कि वो लोग ध्यान मग्न होकर योग तंत्र मंत्र करके 5000 साल पुराना ही कोई काल गणना से उठा लाते किताब, देवनागरी लिपि भी कहीं से ले आते, सीधे फिट कर देते, बता देते। जूनागढ़ पत्थर दिखाने की क्या जरूरत थी? और जूनागढ़ पत्थर जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं उस पे संस्कृत के प्रमाण खोज रहे हैं। अभी नहीं, ये भी नहीं पता है कि सम्राट अशोक जो पत्थर खुदवाए हैं उस पे अगर कुछ संस्कृत में भी अंकित है, वो देवी देवता है, विष्णु मंदिर है, ये बता रहे थे। ये आप विकिपीडिया के इंग्लिश वर्जन को खोलकर देख लीजिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये लोग कुछ भी फर्जी आंकड़े खोलकर दिखा देते हैं, पब्लिक को गुमराह कर देते हैं और फिर अपनी धर्म की दुकान चलाते रहते हैं। अगर आपके पास फैक्ट और प्रमाण नहीं होगा तो आप यही करेंगे और क्या करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि संस्कृत कितना पुराना है, और संस्कृत वास्तव में जो इसके बारे में दुष्प्रचार किया गया है कि ये देवों की भाषा है, ये पूरी तरह से फर्जी है। यह लिपि के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट था, और प्राप्त प्रमाणों से यह पता चलता है कि इसका उपयोग काफी बाद में धार्मिकों ने किया है, जबकि शुरुआत में बौद्धिस्ट राजाओं ने किया था। और इसीलिए जो ये संस्कृत के सबूत पुराने दिखा रहे हैं उस पे बौद्धिस्टों के बारे में लिखा हुआ है, उनके कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, न कि इनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।